यदि नाम जप कर रहे हो तो इस संसार की घोर अंधकारमयी रात्रि में प्रकाश फैला देने वाले महान प्रचंड सूर्य के समान ये नाम है। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस तिग्मांश बिंबोदया। नाम जापक के हृदय में सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित होता जाता है और मिथ्या शरीर, मिथ्या भोग, मिथ्या संबंध, मिथ्या संसार, ये सब मिटता चला जाता है। स्फूर्जत क्लेश महीरुहा मुरुतर ज्वाला जटाल शिखे द्वारे निर्वृति सन्मनो विजयते कृष्णे तिवर्णद्वयम्। ये संसार एक महान दुख रूपी वृक्ष है। इसी वृक्ष ने बहुत कष्ट दिया है। इसी के भोग रूपी फूल पत्ते फल पाने में जन्म के जन्म मिटा दिए। ये नाम जब क्या करेगा, प्रचंड ज्वाला की तरह प्रकट होकर इस संसार रूपी दुख रूपी वृक्ष को भस्म कर देगा। हमारे अंदर से इसका महत्व, इसका राग, इसकी आसक्ति भस्म कर देगा। कितनी सरल बात है। ये सब छोड़ पाना, त्याग पाना बहुत कठिन है, लेकिन नाम से हो जाएगा। और कह रहे हैं कि ये मोक्ष मंदिर का प्रवेश द्वार है। द्वारम निवृत्ति शब्दमनो। निवृत्त माने मोक्ष। सब दुखों से, द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है जिसकी जिह्वा पर नाम रहता है। विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। ऐसे जय को प्राप्त हुए कृष्ण नाम, ये दो अक्षर कृष्ण नाम, ये जय को प्राप्त है। जो नाम आपको प्रिय लगे, जो नाम मिला है, इसी से सब काम हो जाएंगे। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, योग सब प्राप्त हो जाएगा। किसी भी युग में अगर किसी ने भगवत तत्व का बोध प्राप्त किया है या प्रेम प्राप्त किया है तो कह रहे चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो कलि विशेष नहीं आन पाऊ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत कर फल नाम स्नेहु। चारों युगों में, चारों वेदों में उस सब का प्रभाव फल ये कि नाम में प्रीति हो जाए, नाम जपने में रुचि हो जाए। नाम जपने वाले को भव समुद्र से पार नहीं होना पड़ता। भव समुद्र सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वेद पुराण संत भक्त सबका एक ही मत है कि तुम्हारे सकल साधनों और सुकृत का फल यह है नाम स्नेहु। नाम में स्नेह हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए। जितने शास्त्र हैं उन सबका ज्ञान तुम्हें पढ़ने से नहीं होगा। कह रहे हैं यदि इच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाच्च परमं पदम
तदा यत्नेन महता कुरु गोविंद कीर्तनम। यदि तुम्हें अध्यात्म ज्ञान की बात जाननी, वेदांत की बात, वेदों की बात जाननी है, तो तुम सब छोड़ो, गोविंद 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 गोविंद, सब ज्ञान हो जाएगा। ये महापुरुषों के वचन है। अगर तुम्हें नाम में प्रीति नहीं हो रही तो फिर बात नहीं बनेगी। अहो चित्र महो चित्रमिदं दुजा, हरिनाम निस्थिते लोकः संसारे वर्तते पुनः। आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। सब सुख चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख मिटाना चाहते हैं, पर स्पष्ट दुख मिटाने के लिए, सर्वाश्चर्य में आनंद प्रदान करने के लिए नाम विराजमान है। वही हरि नाम जपते नहीं और दुख मिटाना चाहते, कैसे हो सकता है? अहो चित्र महो चित्र मिदम दुजा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि सर्वसमर्थ नाम विराजमान है। नाम का निरंतर चिंतन न करके अपने मन को अन्य साधन असाधनों में भटका रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। प्रभु के नाम के साधन के रहते हुए भी लोग संसार में दुखी हो रहे। क्यों नहीं पकड़ते ये नाम जप? यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनमनुत्तमम् मैत्रेया शेष पापानां धातुनामिव पावकः। जब उपासक अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करता है, राधा 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 राधा, तो जैसे अग्नि धातु के मल का नाश कर देती है, ऐसे ही नाम अंतःकरण के मल का नाम नाश कर देता है। भाव से किया हुआ भजन बहुत जल्दी लाभदायक होता है। जहां अंतःकरण का मल नाश हुआ कि भगवान की पावन रूप माधुरी हृदय में ही झलकने लगती है। इसलिए चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, ना शौचं कीर्तने तस्य सा पवित्र करो यतः। यदि तुम भगवान श्री हरि चक्रपाणी का निरंतर नाम रटते हो तो अब तुम्हारे लिए अपवित्रता पवित्रता की बात खत्म हो गई है। तुम जैसे भी हो निरंतर नाम जप रहे हो, शौच में भी बैठे जप रहे हो, जो पवित्रता बने बने नहीं, नाम तुम्हें परम पवित्र रखेगा। नाम हम कई तरह के भय से भी भयभीत रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अज्ञान के कारण। यदि हम नाम शुरू कर दें तो ये भय सब खत्म हो जाए। एन केन प्रकारेण नाम मात्रस्य जल्पकाः श्रमं विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरात्। इन किन प्रकार जैसे बने, मन लगे ना लगे, जैसे नाम उच्चारण करो। नाम मात्रस्य जल्पकाः इन किन प्रकार, नाम जिह्वा से उच्चारण करो। भाव बने ना बने, शुद्धा बने ना बने, पवित्र हो अपवित्र हो, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, पर एक बार ये जन्म बात मान कर चल दो। नाम तो श्रमम विनैव गच्छन्ति परे धाम समादरे।
बिना किसी श्रम के वो परम धाम में पहुंच जाएगा, उसका बड़ा आदर होगा। इसलिए प्यारे, तुम मेरा नाम लो, निर्भय हो जाओ, मत डरो, मत डरो। ओ प्यारे, तुम्हारे शरीर में रोग है, शोक है, तुम्हारी व्यवस्था बड़ी बिगड़ी हुई है, अभाव है वस्तुओं का, सामग्रियों का, धन का। तुम रात दिन इसी विषय में जल रहे हो, रो रहे हो, अभावग्रस्त होकर, रोग से ग्रसित होकर, शोक से ग्रसित होकर। अब मेरी एक बात मान लो, तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा। पहले तो रोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। अब मेरी बात मान लो, मेरा नाम लो, तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। मेरा नाम जप करो, सारे अभाव दूर हो जाएंगे। मेरी बात पर संशय मत करना। चाहे भक्ति श्रद्धा ना हो तो भी निरंतर मेरे नाम को जब तू लेगा तो तेरे हृदय की जलन शांत हो जाएगी, बाहरी अभाव खत्म हो जाएगा, रोग शोक का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानसमेव च यत्र क्षपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मत डर, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो मन से, वचन से, कर्म से किया गया हो और जोर जोर से नाम उच्चारण किया है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। राधा 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 कहे, बस इतने मात्र से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चाहे जितना बड़ा तू पापी हो। तुम्हें बस सावधान रहना है कि उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में दुख में, अभाव में, भोगों की बाहुल्यता में, उपेक्षा में, श्रद्धा में, भक्ति में, अभक्ति में, कोलाहल संसार के, एकांत में, स्वप्न में, जागरण में नाम न छूटने पावे। यह है सिद्धावस्था। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, सुख में या भारी दुख में, अभाव ही अभाव है तो भी नाम नहीं छूटना चाहिए। या बहुत सुख की बाहुल्यता है तो नाम, सब उपेक्षा कर रहे हैं तो भी नाम नहीं छोड़ना, सब श्रद्धा भक्ति से तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं तो भी तुम्हें नाम नहीं छोड़ना, कोलाहल बहुत संसार का तो भी नाम न छूटने पावे, एकांत में हो तो भी नाम न छूटने पावे। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो स्वप्न में भी नाम चलता है, जागरण की कौन कहे। अब तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जब तू मेरा नाम ले रहा है तो तेरा सब भार मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, भगवान कह रहे हैं। अब तो तुझे मेरा दुलार मिलेगा। सही बात, भारी से भारी विकट परिस्थिति में प्रभु का दुलार मिलता है। वो किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो हृदय का विषय होता है। देख लेना, तुझे मैं सदा के लिए बेपरवाह निश्चिंत कर दूंगा। तू मेरा नाम जप कर, मैं त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा। ऐसा ही है, ये अमृतमयी बात है, सब साधनों का सार। तू मेरा नाम जप कर,
तुझे इच्छा है ना कि मुझे लोग जान जाएं, त्रिभुवन में तेरा नाम प्रकाशित कर दूंगा, और तू मेरे नाम का सहारा ले तो मैं तेरी सारी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करता हूं। भगवान, अब इससे बड़ा निश्चिंत होने का क्या उपाय हो सकता है? एक धनी आदमी कह दे कि तुम निश्चिंत हो जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं, तो गर्व से फूले घूमेंगे, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं, फिर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? और तुझे बताऊं, तू परिवार की चिंता मत कर, तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा, यदि तू अपनी जिह्वा पे निरंतर मेरा नाम रटेगा। ये भी ठेका ले लिया। 21 पीढ़ियां होनी, 14 और 7 21, ये तो शास्त्रों में कई बार पाया गया है। आप तो तरेंगे ही, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। ईमानदारी से लग जाओ, समय नहीं है। अन्य किसी साधन की तरफ रुचि मत करो। शरीर से भागवतिक जो चेष्टाएं हो रही, बस उठते, जो आज्ञा कर रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते, बस नाम 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 चल रहा है। तो कहे तेरा सब भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, अब तू सदा के लिए निश्चिंत हो जा, बेपरवाह हो जा, परिवार की भी चिंता मत कर। तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत चुकी हैं पितरलोक में है, और जो 14 आगे होंगी, इन सब का उद्धार मैं कर दूंगा अगर तू मेरा निरंतर भजन करेगा। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तन्नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानसः, नाम युक्तः प्रियोष्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। तू केवल अपने चित्त में दृढ़ता ले ले कि अब मुझे केवल नाम ही नाम जपना है।